नीतीश कुमार जी लगातार सुविधा की राजनीति करते हैं जी। कभी इधर गया कभी उधर गया। ये सरकार पूरी तरह से गूंगी है, बहरी है, नौजवान युवा छात्र विरोधी है। पूरी तरह से 8-8 मंत्री कुर्सी पकड़ के चिपके बैठे हैं। किसी में हिम्मत नहीं है बगावत करने की, किसी में हिम्मत नहीं है बिहार की हक मांगने की। तो जनता सब देख रही है, जनता 25 में हिसाब किताब कर देगी। महिला का सम्मान हनन होता है, महिला के सम्मान पे आंच आती है तो पूरा देश आवाज उठाता है। यही हुआ है एक बयान। मंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें महिलाओं से वो जुड़ेंगे और बात करेंगे। इसी पर लालू प्रसाद यादव की एक टिप्पणी आती है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार आंख सेकने का काम कर रहे हैं, जिसपे पूरा जेडीयू की महिला प्रकोष्ठ भड़क उठी है और बिहार राज्य की महिला भी दुखी हैं। और इसी सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं राजद के विधायक रणविजय साहू जी। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। कैसे देखते हैं सर, महिला संवाद यात्रा निकाल रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि आंख सेकने का काम कर रहे हैं, बहुत सियासत गर्म हो उठा है इस बयान को। देखिए, माननीय लालू प्रसाद यादव राजनीति के वो चाणक हैं। 250 करोड़ से ज्यादा ये महिला संवाद पर खर्च करने जा रहे हैं जी। अरे साहब, जहां बिहार पिछड़ा है, आपने कहा था डबल इंजन की सरकार होगी, भारत सरकार और केंद्र सरकार, तो हम विशेष राज्य का दर्जा लाएंगे, विशेष पैकेज लाएंगे, और आप 250 करोड़ रुपया महिला संवाद में खर्च कर रहे हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव ने जो बातें कही हैं, आप जब देखेंगे, अध्ययन करेंगे, तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी की जो स्थिति पिछले 2 वर्षों में, चाहे सदन के अंदर महिलाओं को अपमानित करने की बात बोल रहे हो, चाहे सार्वजनिक कार्यक्रम में जेई इंजीनियर का पैर पकड़ रहे हो, चाहे महिला एंकर को बता रहे हैं आपको भी बधाई, तो इनका जो लगातार उस प्रकार का आचरण रहा है, तो माननीय लालू प्रसाद यादव ने निश्चित रूप से कहा है। और राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी पार्टी है जो महिला को सबसे ज़्यादा सम्मान, और बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनी? महिला। किसने बनाया? राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया। तो ये बड़ी बात है। आज भी लोकसभा में सबसे ज़्यादा टिकट राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन नहीं दिया, 7 टिकट देने का काम किया है। अभी विधान परिषद में मुन्नी रजक हो, उर्मिला ठाकुर हो, तमाम लोगों को राष्ट्रीय जनता दल ने भेजने का काम किया है, जो गरीब है, वंचित है, कमजोर है। आप जब विधानसभा की बात करेंगे तो एक से ऋतु जायसवाल से लेकर तमाम महिलाओं को राष्ट्रीय जनता दल ने सम्मान देने का काम। तो राष्ट्रीय जनता दल को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ये गरीबों, कमजोरों और दलितों, अल्पसंख्यकों की पार्टी है, और यह कर्जकर्ता बेस पार्टी है। यह पार्टी कभी मूल्यों से समझौता नहीं करती, विचारों सिद्धांत से समझौता नहीं करती। ये निश्चित रूप से जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ते हैं। सत्ता मेरा मिशन नहीं है, हमारा लक्ष्य है सेवा भाव, हम सेवा करना चाहते हैं। अम्बेडकर साहब ने जिन रास्तों को बताया था, उन रास्तों पर लगातार हम बिहार में काम कर रहे हैं। आपको याद होगा 1990 के बाद साहब क्या स्थिति थी बिहार की? माननीय लालू प्रसाद यादव ने ललकारा था उन गरीबों को, उन वंचितों को, उन मजलूमों को, और कहा था गाय चराने वाले, भैंस चलाने वाले, बकरी चलाने वाले, चूहा पकड़ने वाले और कागज चुनने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। किसने कहा था? और इन बातों की प्रशंसा अमेरिका में हुई थी कि एक ऐसा व्यक्ति है माननीय लालू प्रसाद यादव जो सीएम है बिहार का, जो किस प्रकार रिवॉल्यूशन लाया है बिहार में, एक बड़ा परिवर्तन, सामाजिक चक्र को घुमाया है। और निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय नहीं होता तो रणविजय साहू भी मोरबा का विधायक नहीं होता। तो लालू प्रसाद तो ऐसे चाणक्य है जी। जो नीतीश कुमार का कहना है कि 2005 से पहले बाहर कोई निकलता ही नहीं था, और आप कह रहे हैं कि 90 के दशक के बाद बहुत काम किए गए हैं। लगातार आप देखेंगे वंचितों का आवाज, गरीबों का सम्मान, गरीब कुर्सी पर बैठते नहीं थे, मालिक से संबोधित करते थे। इस प्रथा को किसने समाप्त किया? लालू प्रसाद यादव ने। मैला ढोने की प्रथा, जलकर टैक्स, टिरी टैक्स, पासी भाइयों के लिए टिरी टैक्स था, तार पर चढ़ते थे, उनका कलेजा छिलाता था, कलेजा को छीलते हुए पेड़ पर चढ़ते थे। और लालू प्रसाद ने गरीबों पर रहम किया और उन्हें टिरी टैक्स को फ्री टैक्स कर दिया। पर ऐसा क्यों कहते हैं नीतीश कुमार के 5 के पहले कोई निकलता ही नहीं था जब इतना काम? नीतीश कुमार जी लगातार सुविधा की राजनीति करते हैं, कभी इधर गया कभी उधर गया। तो बिहार की जनता अंतिम बार इनको विदा करने वाली है, और 25 में इनकी विदाई तय है। बिहार में
वही जनता की सरकार बनेगी, गरीबों की सरकार बनेगी। और बिहार के सीएम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे, जो नौजवान है, युवा है, काम करने की जज्बा है, शक्ति है, एक क्रांति है, ऊर्जा है, एक विचार है। और हमारे पास तो बड़ी खुशी है कि हमारे पास नेता भी है और नेता के पास मुद्दा भी है। एनडीए गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि 10 सीट के अंदर ही समेट देंगे राजद को। जनसुराज भी कह रही है कि तीसरी नंबर की पार्टी है। कैसे देखते हैं इसको? अब तो जनता तय करती है ना जी और कोई एनडीए के लोग भविष्यवक्ता नहीं, जी अपनी भविष्यवाणी देखें। जी आज एनडीए के उम्मीदवार तिरहुत स्नातक में जी बिहार और देश की सरकार जी और चौथे नंबर पर चल जाती है। जी। कहीं ना कहीं जनता ने झटका दिया है जी और जनता ही सर्वोपरि होती है। अब 25 में जनता झटका ने पटका देगी। जी। चलिए सर, चलते चलते आखिरी सवाल रहेगा। बीपीएससी के जो अभ्यर्थी थे वो प्रदर्शन निकाले थे और शांतिपूर्ण रूप से बात भी करने गए थे चेयरमैन से। जो लाठी चार्ज पड़ी आज बीपीएससी का एग्जाम है, क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार पूरी तरह से गूंगी है, बहरी है, नौजवान युवा छात्र विरोधी है और पूरी तरह से यह लोग सत्ता में बैठने वाले लोग हैं, मलाई खाने वाले लोग हैं। केंद्र में बिहार की अनदेखी हो रही है। विशेष राज्य के मामले पर, विशेष पैकेज के मामले पर कोई बोलने वाला नहीं है साहब। पूरी तरह से 8 मंत्री कुर्सी पकड़ के चिपके बैठे हैं। किसी में हिम्मत नहीं है बगावत करने की, किसी में हिम्मत नहीं है बिहार की हक मांगने की। तो जनता सब देख रही है, जनता 25 में हिसाब किताब कर देगी। तो आपने सुना राजद के विधायक रणविजय साहू को क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, और आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार डेली लाइव। धन्यवाद।